ऑफिस में या घर पर प्रेजेंटेशन के लिए या यूं ही कंप्यूटर पर पेंट करने के लिए आप यूज करते हैं MS ऑफिस। कभी इसके ऑल्टरनेटिव के बारे में आपने शायद नहीं सोचा होगा। इवन विद AI, MS ऑफिस स्टिल रूल्स आवर प्रोफेशनल लाइव्स। पर भारत ने ले लिया है बड़ा कदम। MS ऑफिस की जगह आ गया है ज़ोहो। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात ज़ोहो की। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने मेड इन इंडिया यानी कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स के लिए एक बार फिर से पुश किया, तो कुछ दिन बाद ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये वीडियो सामने आया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन एक बड़ी चर्चा छेड़ दी जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशंस को संभालने के लिए ज़ोहो पर स्विच करने का फैसला साझा किया। ज़ोहो मेड इन इंडिया डिजिटल टूल है। वैष्णव इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारतीय ऑल्टरनेटिव्स को अपनाना जरूरी है और यूजर्स को ज़ोहो जैसे डोमेस्टिक ऑप्शंस पर कंसिडर करना चाहिए। लेकिन ये ज़ोहो है क्या? ज़ोहो कॉर्पोरेशन की को-फाउंडिंग 1996 में श्रीधर वेम्बू और टॉनी थॉमस द्वारा की गई थी। ये एक चेन्नई हेडक्वार्टर्ड SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फर्म है, जो धीरे धीरे एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेयर बन गई। कंपनी ने अब तक 80 से ज्यादा क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस बनाए हैं, जिनमें ईमेल, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, HR, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब कुछ शामिल है। हालांकि कानूनी तौर पर ये US में इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन ज़ोहो लगातार अपने मेड इन इंडिया फिलॉसफी को आगे बढ़ाता रहा है और इसके कोर ऑपरेशंस का बड़ा हिस्सा तमिलनाडु के रूरल तेनकासी से चलता है। आज के समय में कंपनी का एनुअल रेवेन्यू 8300 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इसने US समेत कई देशों में मजबूत प्रेजेंस बनाई है। इसके प्रोडक्ट्स 150 से ज्यादा देशों में 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी स्टार्टअप से लेकर फॉर्च्यून 500 एंटरप्राइजेस तक ज़ोहो इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी के मामले में ज़ोहो अपने कोलैबोरेशन और ऑफिस टूल्स को ज़ोहो वर्कप्लेस और ज़ोहो ऑफिस स्वीट जैसे प्लेटफॉर्म्स के तहत पेश करता है, साथ ही इंडिविजुअली भी उपलब्ध करवाता है। इन ऑफरिंग्स ने कंपनी को सीधे कंपटीशन में खड़ा कर दिया है ग्लोबल जायंट्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और गूगल वर्कस्पेस के साथ। लेखक ध्रुव नाथ ने अपनी किताब द अर्नी कॉन्स में लिखा कि वेम्बू भारत में गरीबी और बेरोजगारी से चिंतित थे। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में डेवलपमेंट करने का फैसला कर लिया। उन्होंने तमिलनाडु के तेनकासी जिले के मतलमपराई गांव में ज़ोहो का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर खोल दिया। आज ज़ोहो का बड़ा हिस्सा यहीं से ऑपरेट होता है। वेम्बू ने रूरल डेवलपमेंट के लिए ज़ोहो स्कूल्स भी शुरू किए। इस 2 वर्षीय प्रोग्राम में हर सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। आज ज़ोहो की वर्कफोर्स का लगभग 15% इन्हीं स्कूलों से आता है। तो ज़ोहो यूनिक क्यों है? सबसे पहले ज़ोहो स्कूल्स प्रोजेक्ट ने इस देश की अन्य सॉफ्टवेयर कंपनियों से इसे अलग बना दिया है। इससे वर्कफोर्स कॉस्ट कम हुई है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। ज़ोहो प्रोडक्ट्स बेस्ड मॉडल पर काम करता है, जिससे स्केलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। शुरुआत छोटे क्लाइंट से करने के बावजूद धीरे धीरे बड़े बिजनेसेस ने भी ज़ोहो अपनाया। वेम्बू ने वेंचर कैपिटलिस्ट से इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया और कंपनी फैमिली ओन्ड ही रही। आज वेम्बू की बहन राधा वेम्बू लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। कई प्रोफेशनल्स ने ज़ोहो की तारीफ की है कि इसके सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपस में सीमलेसली इंटीग्रेटेड है। सो अश्विनी वैष्णव ने तो स्वदेशी ज़ोहो पर स्विच कर लिया। अब आप भी क्या ये स्विच करेंगे? ABP लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।